तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज स्टार्ट्स योर चैप्टर थर्ड बायोलॉजी का प्रोसेसिंग चल रहा है। इसमें रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का टॉपिक हम लोगों का है। ए सेक्सुअल, जैसे ए मीन्स क्या होता है, नोन, यहाँ एक तरह से नहीं हो जाएगा। सेक्सुअल मीन्स जिसमें सेक्स मेल या फीमेल दो अदर सेक्स की ज़रूरत पड़े, गैमीट जिसमें ज़रूरत पड़े, तो ए मीन्स नहीं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या कह रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये अच्छा सा आप इसका डिफिनीशन आप इसको कर लीजिएगा कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें हमें दो अपोजिट सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दो अपोजिट गैमीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेल या फीमेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म या ओवम बोलते हैं, या ओव्यूल या स्पोर बोलते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं प्लांट्स में। अगला, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। एक पॉइंट ये भी है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट मतलब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं करते हैं, जाइगोट नहीं बनाते हैं, म्योसिस नहीं होता है, जबकि इसमें अंडरगोज, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आप अगर पॉइंट वाइज करके करेंगे तो करेक्टर से एक एक पॉइंट बनता जाएगा। फीचर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो जाएगा नंबर 1 फीचर्स, नंबर 2, नंबर 3 है आपका इट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब सूत्री विभाजन, और ए उसको म्योसिस बोलते हैं जो असूत्री। ये उस दिन हमने अच्छे से आपको समझाया था, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं होती, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जस्ट डबल बनती है, और वही जो है पूरी पूरी आज जो एक डबल रिप्लिकेशन हुआ डीएनए का, वो डॉटर सेल में पहुंच जाती है, जिससे संख्या बराबर रहती है। अगला, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, ये अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, जिससे हियर म्योसिस, ध्यान दीजिएगा म्योसिस आ गया आपका, म्योसिस डज नॉट टेक प्लेस। अगला पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज इसको बेटा जरूर करके लिखोगे, अच्छे से समझ में आपको आएगा। म्योसिस नहीं होता है मीन्स असूत्री विभाजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, 23-23 हो जाती है, और वही 23 मेल से आता है और 23 फीमेल से उनके गैमीट के रूप में, तब मिलकर के 46 होता है उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चे में, एम्ब्रियो में। एंड सो द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी। ए सेक्सुअल में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो बेबी प्लांट बनेंगे या बेबी बनेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। और जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट्स से आ रहे हैं, एक मेल फीमेल, तो वेरिएशन मिलता है। आगे पेरेंट्स एक अगला पॉइंट हो जाएगा ये आपका, सेंस न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम द सोमैटिक बॉडी पार्ट। सोमैटिक बॉडी पार्ट मतलब बॉडी सेल से ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। This method is common in most of the unicellular organism like bacteria, protozoa, some plants like alga, fungi, bryophyta, इन सब में, and multicellular animals like sponge, hydra and planaria, platyhelminthes का है। During favorable condition, these organisms reproduce several times leading to population explosion। सेवरल कंडीशन जब होती है फेवरेबल, जब न्यूट्रिएंट्स और इन सब चीज़ों की और ये बहुतायत होती है, तब ये काफ़ी संख्या में जो है करते हैं रिप्रोडक्शन, और इनका जनसंख्या एक तरह से विस्फोट जिसको कहते होती है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल। तो नंबर 1 फिशन। फिशन हम पढ़ेंगे 2 टाइप का, बाइनरी और मल्टीपल। बडिंग, जिसमें बड लाइक आउट ग्रोथ बनता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी कट करके बन जाए तो उससे पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी वही लगभग है, फ्रेगमेंट बनता है, एक फ्रेगमेंट, एक खंड तोड़ दीजिए तो उससे एक नया बन जाएगा। स्पोर फार्मेशन, ये आपका ज़्यादातर जो है ब्रायोफाइट एल्गी या फंगस में ये सब बनते हैं स्पोर, स्पोरेंजियम स्पोर बनते हैं और वो फेवरेबल पकने के बाद फट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके नया बनाते हैं। अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आगे, we shall discuss each mode of asexual reproduction with a few example। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। बातें समझ में आ रही बेटा? हेलो, ओके। जहाँ कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछिएगा। आ जाइए फिशन में नंबर 1। द वर्ड फिशन रिफर्स टू द स्प्लिटिंग, फिशन मीन्स टूटना, स्प्लिटिंग जिसका मतलब होता है ब्रेक इनटू टू डॉटर सेल। Thus, the process of splitting of unicellular organism into two or more than two separate daughter cells, पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं। ऐसा नहीं को फीमेल जाति की होती, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कॉल्ड फिशन। तो फिशन में क्या होता है, इसमें पेरेंट सेल टू या टू से अधिक डॉटर सेल में टूटती हैं। अब इनकी संख्या के आधार पर दो तरह का हम पढ़ते हैं, एक बाई मान ली दो बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल। द कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, डायटम्स एंड द प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा। डायटम्स जो एल्गी है, पैरामीशियम जनरली। इन द प्रोसेस ऑफ फिशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स, दो स्टेप्स होते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मैटर, मेन इसमें होता है। दूसरा क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैटर जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एलांगेटेड होकर के। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म मैटर, ये भी डिवाइड होता है। इस तरह से एक से दो। तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल। बाइनरी क्या है? द वर्ड बाइनरी फिशन रिफर्स टू स्प्लिटिंग इनटू टू, दो में टूटना। बाई मीन्स दो होता है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन द प्रोसेस ऑफ, और कब होता है बाइनरी फिशन? फेवरेबल कंडीशन, जब न्यूट्रिएंट की प्राप्त मात्रा होती है खाने पीने की और कंडीशन उनके लिए अच्छा होता है। पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड to form two new organism. Many bacteria, protozoa simply split into two equal half during the cell division। देखिए अमीबा है ये, यहाँ पे पहले देखिए ये क्या हुआ, सेप, फिर उसके बाद इलांगेशन होना शुरू हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म लंबा हुआ, बट रहा है, साइटोप्लाज्म भी लंबा। धीरे धीरे ये दो छोर पर सेंटर होते जाते हैं जितने मैट्रिक्स है, और बीच में पतला, फिर स्प्लिट कर जाती है मेम्ब्रेन। एक ये इंडिविजुअल बन गया और एक ये इंडिविजुअल बन गया। अब आ जाइए बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा में हम बाइनरी फिशन कैसे पढ़ते हैं, तो ये अमीबा का ही है। व्हेन अमीबा रीचेस मैक्सिमम साइज, मतलब जब खा पी के एकदम साइज में पूरा हो जाता है वो, तो न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथस, लंबाई में बढ़ता है न्यूक्लियस केंद्रक, gets divided into two parts, then cytoplasm divided into two parts, one parts around each nucleus. Two daughter amoeba produce, grow to their full size by eating foods and then divide again, produce four amoeba। अब एक से पहले दो बनेगा, फिर ये पुनः एक एक से दो बनेगा, तो चार बनता जाएगा। ऐसे फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड होते जाएंगे। अब यहाँ देखिए सारा तीन स्टेप में दिया गया है। ऑब्जर्वेशन भी समझाया गया है। बाइनरी फिशन इन लेशमानिया, लेशमानिया एक पैरासाइट है एक तरह से, स्पोरोजोआ में आएगा। लेशमानियासिस जो होता है ये स्लीपिंग सिकनेस जो रोग फैलाता है।
सीसी फ्लाई के द्वारा इसका वेक्टर होता, सीसी फ्लाई। लेशमानिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज काजेस काला अजर, काला अजर पोसेस अ व्हिप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड, इसके एक सिरे पर मूछ जैसी होती है जिसको हम फ्लैजिला भी कह सकते हो। द सेल लेशमानिया reproduction take place by the process of binary fission which occur in a definite direction or in longitudinal plane with respect to flagellum. The differences in binary fission of लेशमानिया and अमीबा, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट नोट करने का है कि अमीबा और लेशमानिया के बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंसेस है। देखिए बड़ा करने पर ये जो है आ गया है थोड़ा इधर, छोटा कर देंगे तो हमको दिखेगा नहीं। तो क्या डिफरेंसेस है? अमीबा इज दैट इन लेशमानिया इट कैन टेक प्लेस इन अ डेफिनिट प्लेन और लॉन्गिट्यूडनली। किसमें? लेशमानिया में। लेशमानिया में एक डेफिनिट प्लेन, एक निश्चित प्लेन सतह, और लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल बताया था हमने, जैसे फ्लैजिला एक लंबे लंबे में, फ्लैजिला जो हिप लाइक है उसी से बिल्कुल चिड़ते हुए दो भाग में बांट दीजिए, दो, जैसे उसमें भी होगा आपका यूग्लिना में भी। बट इन अमीबा इट कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन्स, अमीबा में कोई डिफिनिट शेप ही नहीं होता है, किसी भी प्लेन में होता है। अब आप आ जाएंगे दूसरा टाइप का, मल्टीपल फिशन। द वर्ड मल्टी, मल्टी मीन्स होता है मोर देन टू, स्प्लिटिंग इनटू मेनी, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, भोजन पानी कमी होती है, उस समय क्या होता है, बहुत से अंदर पहले न्यूक्लियस सेल डिवीजन होगा और एक सिस्ट लाइक, उसके चारों ओर एक मोटी कवरिंग सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे पड़ी रहती है जिंदा। डिवाइड सेवरल यूनिन्यूक्लिएट डाटर individual behaving a independent organism, unicellular organism such like plasmodium, प्लाज्मोडियम मतलब स्पोरोजोआ का जो पैरासाइट्स होता है, जो मलेरिया पैरासाइट है हमारा, पर जो बुखार जिसके द्वारा होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज, क्या, हेलो, फीमेल एनोफिलीज इसका वेक्टर होता है। अच्छा ये भी नहीं है, प्लाज्मोडियम जो मलेरियाई है, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडिया की कई स्पीसीज हैं जो अलग अलग डिजीज काज करती हैं, अलग अलग प्रजातियों में भी। डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स बाय मल्टीपल फिशन, यहाँ दिया गया देखिए, एक ये प्लाज्मोडियम का आपका न्यूक्लियस है, एक है सिंगुलर सेल। अब देखिए यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट बन गया, फिर उसके बाद इलांगेटेड होकर के एक एक न्यूक्लियस ऐसे पहुँच गया और फिर यहाँ पे अलग अलग स्प्लिट हो जा रहे हैं। अगला पेज आपका यहाँ पे है आपका, देख लीजिए मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम में कैसे दिखाया गया है, एक एक एग्जाम्पल दे करके उसके बारे में अच्छे से बता के यहाँ समझाया भी गया है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आ प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म अराउंड द सेल ऑफ प्लाज्मोडियम, कह रहा है देखिए एक लेयर, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक लेयर बनी हुई है इसके चारों ओर, ये डबल एक प्रोटेक्टिव लेयर, उसी को सिस्ट, मोटी सी संरचना, unfavorable from around the cell. This protective wall is called cyst. The nucleus inside the cyst divides several times, कई बार डिवाइड हो करके, और यूनिन्यूक्लिएट, एक एक में एक एक न्यूक्लियस बन जाते और अंदर कई बन गए स्ट्रक्चर।
और फिर ऐसे ही सब में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी आ गया, इसलिए इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जब ही फेवरेबल कंडीशन आती है, भोजन पानी आदि चीज़ों की इनको अपने पैरासाइट्स में अगर ये पहुंचते हैं तो इनको कंडीशन, ये सिस्ट जो है फट जाती है और ये सेपरेट हो जाते हैं एक एक न्यूक्लियस, एक एक ऑर्गेनिज्म में। About 1000 daughter cells are produced from multiple fission in one plasmodium. एक प्लाज्मोडियम में एक बार में लगभग 1000 जो है डॉटर सेल बनती हैं। अब बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन में डिफ्रेंसिएशन देखिए, इसमें अच्छा से भी दिया गया जबकि अदर बुक में नहीं है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, देयर इज नो रेसिड्यू लेफ्ट, यहाँ कुछ नहीं बचता, जबकि यहाँ रेसिडुअल साइटोप्लाज्म कवरिंग द डॉटर सेल इज लेफ्ट बिहाइंड, साइटोप्लाज्म अंडरगोज क्लीवेज आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टेक प्लेस आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू, और ये मल्टीपल, और इट अकर्स इन पैरामीशियम, इट अकर्स इन प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बर्डिंग, बड कली जिसको बोलते हो। When a daughter individual is formed by a small projection